मिस आयशा एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास 5 की टीचर थीं। इनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थीं कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख ना भाता। इसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता। इसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी इसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर इन्हें देखने तो लग जाता, मगर इसकी खाली खुली नज़रों से इन्हें साफ पता लगता रहता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे इस पर खिलखिला कर हंसते और मिस आयशा इसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। इन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुला लिया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नज़र आनी चाहिए। आपने जो कुछ लिखा है इससे तारिक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज़ और नकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहाँ से उठ आईं। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। इन्होंने चपड़ासी के हाथ में आयशा की डेस्क पर तारिक की गुज़िश्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नज़र पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये तारिक की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी इसने यही गुल खिलाए होंगे। इन्होंने सोचा और क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब इन्होंने देखा कि रिपोर्ट इसकी तारीफों से भरी पड़ी है। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर इसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं। तारिक की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही तारिक की जिंदगी की रमक भी। इसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से इन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू इनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो इन्होंने अपनी आदत मुस्तमरा के मुताबिक अपना रवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थीं कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान इन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट पटकार और हम जमात साथियों के जानब से हंसी की आवाज़ इसके कानों में ना पड़ी तो इसने अचंभे में सर उठाकर इनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्का इनके माथे पर आज बिल ना थे। वो मुस्कुरा रही थी। इन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और इसे सवाल का जवाब बताकर ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफ़ा के असरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मिस आयशा ने ना सिर्फ खुद पर जोश अंदाज में तालियां बजाईं बल्कि बाकी सबसे भी बजवाईं। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब इसे खुद बताती और फिर इसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक सकूत की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत ना पड़ती। वो रोज़ बिला नुक्स जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी। इसके बाल अब किसी हद तक सनवरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था।
देखते ही देखते साल खत्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलवादी तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे तहफ़ लेकर आए और मिस आयशा के टेबल पर ढेर करने लगे। इन खूबसूरती से पैक होने वाले तवाइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे इसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में ये देर ना लगी कि तोहफे के नाम पे ये चीज़ तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने तहाइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर इसे निकाला। खोल कर देखा तो इसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशी और एक हाथ में पहनने वाला बसीदा सा कड़ा था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस आयशा ने खामोशी के साथ इस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए, खुद तारिक भी। आखिर तारिक से रहा ना गया और मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद इसने अटक अटक कर मिस आयशा को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक़्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के इख्तिताम पर मिस आयशा को तारिक की तरफ से एक खत बाकायदगी के साथ मसूल होता जिसमें लिखा होता कि मिस इस साल बहुत सारे नए टीचर्स से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर तारिक का स्कूल ख़त्म हो गया और खतूत का सिलसिला भी। कई साल मजीद गुजरे और मिस आयशा रिटायर्ड हो गई। एक दिन इन्हें अपने डाक में तारिक का ख़त मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है। मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का सोच नहीं सकता। एक और बात, मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं, फ़कत डॉक्टर तारिक। साथ ही जहाज़ का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज़ ना रोक सकती थी। इन्होंने अपने शोहर से इजाज़त ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। ऐन शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी देर लेट हो चुकी थी। इन्हें लगा तकरीब ख़त्म हो चुकी होगी, मगर ये देखकर इनकी हैरत की इंतहा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक के वहाँ मौजूद नकाह वहाँ भी ताया हुआ खड़ा था। मगर तारिक तकरीब की अदायगी के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए इनकी आमद का मुंतजिर था। फिर सब ने देखा कि जैसे ही ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, तारिक इनकी तरफ लपका और इनका वो हाथ पकड़ा जिसमें इन्होंने अब तक वो बसीदा सा कड़ा पहना था और इन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर इसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आपको इनसे मिलाऊंगा। ये मेरी माँ हैं।